ग्राम सभा 24 न्यूज़। अभी हम नेपाल के परसा जिला में मौजूद हूँ और बहुत मुश्किल के बाद पहुँचा हूँ। और जिस तरह बिहार पानी के लिए तरस रहा है, ठीक उसी प्रकार नेपाल भी पानी के लिए तरस रहा है। अभी हम परसा जिला में मौजूद हूँ और परसा जिला के जो किसान हैं वो यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं और देख सकते हैं किस तरह ये नदी है, ये पहाड़ी नदी है जो नेपाल में पहाड़ी नदी जो नेपाल में विशेष करके पहाड़ी नदी हुआ करती है, इसी प्रकार ये पहाड़ी नदी है। और देख सकते हैं कि पानी नहीं होने से के कारण इस नदी को जेसीबी द्वारा बांधा जा रहा है क्योंकि फसल में पटवन कराया जा सके। और आप देख सकते हैं कैमरामैन से हम कहेंगे कि थोड़ा दिखाइए बांध बांधने से धीरे धीरे जो नदी का पहाड़ी नदी है इसका जल स्तर भी बढ़ रहा है और ग्रामीण इसको जेसीबी द्वारा बांध बनवा कर फसल को बचाने के लिए और पटवन करने के लिए बांध रहे हैं। और इसको नेपाल भी पानी के लिए तरस रहा है। वहीं प्रकृति का जो रूप है वो इस वर्ष प्रकृति का रूप कई भागों में बटा हुआ है। कहीं प्रकृति का कहर है, इतना ना ज़्यादा जल सैलाब जल प्रलय है कि कई राज्य इंडिया में भी दह रहा है और भारत में बिहार भी सूखा के मार से झेल रहा है और नेपाल भी पानी के लिए तरस रहा है। कहा जाता है कि प्रकृति का जो कुदरत है, ईश्वर की जो करिश्मा है, कोई आज तक नहीं जान सका है। ठीक उसी प्रकार आज के डेट में कहीं लोग पानी से दह रहे हैं तो कहीं लोग पानी के लिए चिल्ला रहे हैं। और अभी हम नेपाल में मौजूद हैं और देख सकते हैं कि इस तरह जेसीबी द्वारा पहाड़ी नदी को बांधकर किसान जो अपने फसल को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो हम कुछ नेपाल के जो नागरिक हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या आप लोगों को जो बांध बांधने की नौबत क्यों पड़ गई है। हाँ सर, आपका क्या नाम है? तो आप ये नदी को बांध रहे हैं इसीलिए तो अपने स्तर से बांध रहे हैं कि सरकार के द्वारा के द्वारा, यानी अपने स्तर से ही लगभग कहा जाए तो इसका कोई माने सरकार की ओर से। ठीक इस प्रकार इंडिया में सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है कि बाढ़ और सूखा से कैसे हम निजात पाएँ। जब बाढ़ आ जाए, सूखा हो जाए तो सरकार विफल साबित होती है। ठीक उसी प्रकार नेपाल भी कहा जाए तो ये जो प्रकृति जो आपदा है, कहीं सूखा है तो कहीं बाढ़ है, तो नेपाल में भी सूखा है लेकिन सरकार भी विफल साबित हो रही है। और जो ग्रामीण है वो बांध को बांध करते हैं कि किस तरह इस पहाड़ी नदी को बांध कर किसान जो है वो अपने फसल को पटवन कराने के लिए नदी को बांध रहे हैं। सूखा की मार नेपाल भी झेल रहा है और बिहार भी झेल रहा है। कहा जाता है कि प्रकृति की जो करिश्मा है, ईश्वर की जो करिश्मा है, उसको कोई नहीं जान सका है जो 2025 में दिखाई दे रहा है। अभी हम नेपाल में मौजूद हूँ और नेपाल का परसा जिला है और सूखा से किसान परेशान है और धान के फसल बिना बारिश के नहीं होती है। तो किसी तरह फसल को बचाने के लिए किसान जो है वो नदी में बांध बनवा रहे हैं। और जिस तरह मौसम की हालात है, एक तरफ बाढ़ है, एक तरफ सूखा है। बाढ़ से भी लोग परेशान है, कई राज्यों में, तो कई राज्यों में लोग सूखा से भी परेशान है। न सरकार के पास सूखा से निपटने के लिए कोई व्यवस्था है, न बाढ़ से निपटने के लिए कोई व्यवस्था है। इस तरह नेपाल इंडिया जो एक पड़ोसी देश है, दोनों आज नेपाल से जो बिहार सटा हुआ भूभाग है वो दोनों भूभाग सूखा से परेशान है। बारिश के जल के लिए नेपाल के भी किसान तरस रहे हैं लेकिन एक बूंद भी बारिश नहीं हो रही है, जिसके कारण पहाड़ी नदी को बांधकर किसान जो है वो अपने फसल को किसी तरह सुरक्षित करना चाहते हैं, किसी तरह, क्योंकि किसानों की अर्थव्यवस्था एक ही है, खेती। और खेती जो है वो आज मौसम पर आधारित है और मौसम कहीं फेलियर नज़र आ रहा है, जिसके कारण किसान परेशान है। और भी हम किसानों से बातचीत करेंगे कि सूखा की मांग कैसे किसान झेल रहे हैं, क्योंकि किसानों की अर्थव्यवस्था केवल खेती पर है। अगर खेती ठीक है तो किसानों की अर्थव्यवस्था ठीक है, खेती नहीं ठीक है तो कोई व्यवस्था नहीं है। और किसान विशेष करके खेती पर भी निर्वाह करते हैं और खेती जो है वो हमारे यहाँ मानसून पर निर्वाह करता है। और सर, आपका क्या नाम हुआ? नाम दीपेंद्र प्रसाद यादव है।
कहाँ से आप हैं, अपना पूरा परिचय दीजिए। कालिका माई वार्ड नंबर 1 के हैं, रविदास टोल के हैं। हम लोग अभी खेती जो हम लोग अभी सुखाड़ हो गया है, उसी के लिए अभी बांधने के तटस्थ हम लोग सब लोग मिलकर तैयार है। गौपालिका प्रमुख से हम लोग आग्रह किए हैं, उसी तरह वो वहाँ के अपना आग्रह से बनवा रहे हैं, वही है अभी। अच्छा, एक चीज़ हमको मैंने बताइए, जैसे इंडिया में बहुत ऐसे जो एग्रीकल्चर है, जो कृषि से जुड़े हुए लोग हैं, उनके खेतों में भी लाइन गया है नहीं, और लाइन के माध्यम से लोग मोटर के यूज करके किसी तरह अपने फसल को पटा रहे हैं। लेकिन नेपाल में नहर की व्यवस्था हो जाने के कारण लगता है कि जो खेत है, जो श्रेय है, उसमें बिजली नहीं पहुंच पाई है। लेकिन सरकार को जब सूखा हो गया है तो इस बिजली को, जबकि नेपाल बिजली संपन्न देश कहा जाता है नहीं, पहले से भी बिजली यहाँ पर है, लेकिन किसानों के लिए बिजली अगर खेत में होता तो आज किसान जो है, अगर ये पहाड़ी जो नदी है, कहा जाता है कि प्रकृति के साथ अगर हम छेड़छाड़ करते हैं तो प्रकृति भी अपना रौद्र रूप दिखाती है। जिस प्रकार अभी इंडिया के भी आप वीडियो देखते होंगे कि जिस तरह बाढ़ आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम लोग प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं, और नदी को बांधना भी एक प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं। और जो मानव जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है, उसका भुगतान भी मानव ही भुगतता है। जिस प्रकार हम जंगल के कटाव कर रहे हैं, जिस प्रकार हम प्रदूषण फैला रहे हैं, उसका भुगतभोगी हम ही है, जिम्मेदार हम ही है। तो आप लोग भी नदी को बांध रहे हैं मौसम के चलते। एक तरफ से कहा जाता है नदी को बांधना ये मानव की मानवता के आधार पे कहीं से नहीं, क्योंकि नदी अपने धारा के अनुसार अपने रूप में बह रही है, और उसको हम बांध कर इसको छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो सरकार से आप क्या अपील कीजिएगा? अगर सरकार आपके खेतों में अगर बिजली दी होती तो आज प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने के लिए किसान बाध नहीं होते। तो नेपाल सरकार से आप क्या मांग करते हैं? आप किसान हैं तो क्या सुविधा हो कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सके? मूल सवाल ये है सर। नेपाल सरकार को हम लोग यही आग्रह करेंगे, जो विद्युत लाइन व्यवस्थापन है, तो हर अपना क्षेत्र से हम लोग यही मांग करेंगे कि जितना जल्दी सुखाड़ हो रहा है, जितना जल्दी व्यवस्थापन हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। हम लोग यही मांग करेंगे, क्योंकि हम लोग 5 जिला चाहे 12 जिला में जो भी है यहाँ पर अभी सुखाड़ हो रहा है, कि वही हम लोग मांग करेंगे कि जो जितना जल्दी व्यवस्थापन हो जाएगा तो जो है प्रकृति छेड़छाड़ हो रहा है, जो हमारा खोला है, नदी है, हम लोग नहीं करेंगे। क्योंकि आपातकाल में जो सुखाड़ हो रहा है, अभी सरकार हम लोग को व्यवस्था नहीं किया है, उसके लिए हम लोग अभी छेड़छाड़ प्रकृति का जो देन है, अब हम लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं। फिर प्रकृति का हम लोग भी सोच रहे हैं कि आकस्मिक जो पानी कहीं पड़ जाएगा तो हम लोग भी धराप है, ग्राउंड नजीक भी है, उसी के लिए जो सरकार को हम लोग यही मांग करेंगे कि जितना जल्दी हर किसानों के लिए व्यवस्थापन कर देगा तो बहुत सुंदर रहेगा, अच्छा रहेगा। और हम लोग यही आग्रह करेंगे सरकार से। कहीं ना कहीं किसान मजबूर होकर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, लेकिन सरकार को विशेष रूप से इस चीज़ पर ध्यान